नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यमुना में जहर के दावे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक, एलजी का सीएम आतिशी को लेटर। दिल्ली में यमुना के गंदे पानी का मुद्दा मंगलवार को भी गर्म रहा। मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की। भाजपा ने भी केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें प्रचार रोकने के लिए आयोग से गुहार लगाई। शाम को इस विवाद में दिल्ली की उपराज्यपाल की भी एंट्री हो गई। एलजी ने सीएम आतिशी को एक लेटर में कहा कि पानी में जहर मिलाने और नरसंहार के भ्रामक आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे हैं। दिल्ली चुनाव में आप के लिए प्रचार करेगी सपा, अखिलेश यादव। चुनावी लड़ाई में एक अपेक्षित मोड़ में समाजवादी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेगी। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ पहले ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को अपना समर्थन दे चुकी है। आम आदमी पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक साथ रिठाला विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। बीएड वालों के लिए गुड न्यूज, अब 1 साल का होगा एमएड। देश में अब 1 साल का मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले 1 वर्ष के बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला किया था। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता है। एनसीटीई चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि चाहे किसी कैंडिडेट ने 1 साल का बीएड किया हो, 2 साल का ग्रेजुएशन टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो, तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इसके साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहला सेशन 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सेशन 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ताहिर हुसैन 12 घंटे ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी पेरोल। ताहिर हुसैन आज से 3 फरवरी तक हर दिन 12 घंटे चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पेरोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुसैन को अपनी कस्टडी पेरोल का खर्च वहन करना होगा। इसमें उनके साथ तैनात किए जाने वाले दिल्ली पुलिस जवा अधिकारियों और जेल वैन के साथ एक स्कॉट खर्च शामिल है। आचार संहिता के बाद से दिल्ली में 68,636 लीटर शराब और 37 किलो चांदी जब्त। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आदर्श आचार संहिता के बाद पुलिस ने 12 करोड़ से अधिक की 68,636 लीटर शराब, 72 करोड़ से अधिक के 158.126 किलो ड्रग्स और 1200 से अधिक प्रतिबंधित इंजेक्शन भी जब्त किए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 7 करोड़ 60 लाख कैश और 37.39 किलो चांदी भी जब्त किए। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आदर्श आचार संहिता 7 जनवरी को लागू की गई थी। दिल्ली सीएम आतिशी को राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने रद्द किया समन। दिल्ली की सीएम आतिशी को मानहानि मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सीएम आतिशी की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को चुनौती दी है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा सत्र न्यायालय में मानहानि का मामला दायर किया गया था, जिसमें आतिशी को समन जारी हुआ था। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम को फिर मिली पेरोल, उठ रहे कई सवाल। राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पेरोल मिल गई है। ये पेरोल ऐसे वक्त में मिली है जब दिल्ली विधानसभा और हरियाणा नगर निगम चुनाव है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार का कहना है कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है जो कानूनी अधिकारों के तहत दी गई है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में बंद हो सकती है पानी की सप्लाई। यमुना के वजीराबाद बैराज में अमोनिया का स्तर बढ़ने से वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र से जलापूर्ति बाधित हुई है। इन दोनों संयंत्रों से लगभग 20% कम पानी मिल रहा है। इससे दिल्ली के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से हरियाणा के प्याऊ मनियारी नामक स्थान से DD8 नाले के माध्यम से प्रदूषित पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है।
नोएडा में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, अजूबा को पैर में लगी गोली। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ लूट और चोरी के 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान अजूबा नाम का एक बदमाश घायल भी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त राम बदन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम सेक्टर 56 टी पॉइंट पर जांच कर रही थी, तभी उन्हें मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध शख्स आते हुए दिखाई दिए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके। ट्रंप ने फिर दी धमकी, जो देश हमें नुकसान पहुंचाएगा उस पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है कि जो भी देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा उस पर अमेरिका की सरकार टैरिफ लगाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा कि ये देश सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि वे अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें नुकसान हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती का तहलका, 5वां विकेट लेते ही क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दादा गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रच दिया है। वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 5 विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए। खास मामले में उन्होंने भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की बराबरी की है। इन दोनों गेंदबाजों ने देश के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में क्रमशः 2-2 बार 5 विकेट चटकाए हैं। एनसीआर में चलने वाले वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए एनसीआर क्षेत्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों को इसमें शामिल किया। इसके बाद बेचे गए वाहनों के मामले में जो आदेश के प्राविधानों का अनुपालन नहीं करते हैं तो संबंधित सरकारों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई शुरू होगी। बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर जुर्माना और गिरफ्तार भी हो सकती है। दिल्ली में जहर पर जंग, बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, केजरीवाल के प्रचार पर लगा दे बैन। भाजपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग से अपील की कि हरियाणा द्वारा यमुना के पानी में जहर मिलाने जैसे गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने के लिए केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी की ओर से दी गई शिकायत के बारे में जानकारी देते हुए कहा, हमने अरविंद केजरीवाल के गैर जिम्मेदाराना और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दी। सैनी ने कहा, दिल्ली में मेरा भी घर और परिवार है, कैसे मिला सकता हूं यमुना में जहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आरोप पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनका भी घर और परिवार है, वह कैसे यमुना की पानी में जहर मिलाकर उसे दिल्ली भेज सकते। किसी ने नहीं सोचा था कि केजरीवाल इतना नीचे गिर जाएंगे। राहुल गांधी ने केजरीवाल की पुरानी कार का जिक्र कर साधा आप संयोजक पर निशाना। राहुल गांधी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल के जो भी मन में आता है कह देते हैं। केजरीवाल की पहले छोटी कार थी, बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, दिल्ली बदलने की बात करते थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी दंगे हुए तो नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल पहले भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, लेकिन दिल्ली में देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ। केजरीवाल शीश महल में रहते हैं। डुबकी मैंने लगाई और ठंड खड़गे को लग गई, गंगा वाले बयान पर अमित शाह का तंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा में डुबकी को लेकर गरीबी दूर होती है क्या। अमित शाह ने दिल्ली के कालकाजी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, डुबकी मैंने लगाई और ठंड खड़गे को लग गई है। 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने की तैयारी तेज। 26/11 को हुए मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी आई है। एनआईए की एक विशेष टीम जल्द ही अमेरिका रवाना हो सकती है। यह टीम तहव्वुर राणा को भारत लाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को ठिकाने मुहैया कराने में सहायता की थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पिस्टल कारतूस के साथ राजस्थान के हथियार सप्लायर को किया अरेस्ट। दिल्ली क्राइम ब्रांच के राजौरी गार्डन वेस्टर्न रेंज 1 की पुलिस टीम ने इंटर स्टेट आर्म्स सप्लाई गैंग के एक मेंबर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 कंट्री मेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह सप्लायर राजस्थान से आर्म्स लाकर दिल्ली के गैंगस्टरों और लोकल क्रिमिनल को सप्लाई करता था। गिरफ्तार हथियार सप्लायर हरि सिंह मूल रूप से राजस्थान के अलवर का रहने वाला है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, केजरीवाल ने विधायकों को दी आधार बनाने की मशीन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार उफान पर है। सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चौहान के समर्थन में जनसभा कर उनके लिए वोट मांगा। इस दौरान योगी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से मिले हरियाणा के सीएम सैनी, केजरीवाल पर लगाए आरोप। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना जल विवाद गरमाया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण ने ईसी से मुलाकात की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। आज अमावस्या पर 10 घंटे से अधिक समय तक स्नान करेंगे अखाड़े। मौनी अमावस्या पर्व पर आज अखाड़ों के संत एवं नागा सन्यासी 10 घंटे से अधिक समय तक अमृत स्नान करेंगे। सबसे पहले सन्यासी परंपरा के महानिर्वाणी एवं शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के संत सुबह 6:15 बजे स्नान करेंगे। इसके लिए संत अपने शिविर से 5:15 बजे प्रस्थान कर जाएंगे। वहीं आखिरी में निर्मल अखाड़ा के संत दिन में 3:40 से 4:20 तक स्नान करेंगे। बुराड़ी में इमारत गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत, दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी। बुराड़ी की कौशिक एन्क्लेव में 5 मंजिला इमारत गिरने की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। एनडीआरएफ व दमकल विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आशंका जताई जा रही कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं पुलिस ने बिल्डर योगेंद्र भाटी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। महाकुंभ क्षेत्र में बसों की निगरानी नई तकनीक से, सभी 7 चेक पोस्ट जियो फेसिंग से लैस। प्रयागराज महाकुंभ मेला में यातायात प्रबंधन को और अधिक सटीक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यूपीएसआरटीसी ने नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है। यूपीएसआरटीसी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में बसों की निगरानी के लिए सभी 7 चेक पोस्ट को जियो फेसिंग तकनीक से सुसज्जित किया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इन चेक पोस्ट के माध्यम से कुंभ में प्रवेश करने वाली प्रत्येक बस की सटीक जानकारी मिलेगी। बस नंबर, एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम, वास्तविक समय की जानकारी मिल सकेगी। नरेला में कूड़े के ढेर से नाराज वोटर, आपके खिलाफ गुस्से का माहौल है। दिल्ली की नरेला विधानसभा सीट पर चुनावी चर्चा जोरों पर है। स्थानीय लोग कूड़े के पहाड़ से परेशान होकर आम आदमी पार्टी पर नाराजगी जता रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर समर्थन जुटा रही है और कई स्थानीय लोग मोदी के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।